पुलिस ने चीनी व्यापारी से लूट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नागलोई में हुई लाखों की लूट मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। व्यापारी के गोली मारने के बाद लाखों की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए थे आरोपी। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रोहतक रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास आरोपियों से बंदूक की नोक पर वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड ने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 1100 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाहरी दिल्ली के नागलोई इलाके में बीते दिनों पेट्रोल पंप के पास लूटपाट में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते 1 सितंबर को रोहतक रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास चीनी व्यापारी के साथ हथियार के दम पर आरोपियों ने लूटपाट की थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को दबोचा। बाहरी जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने जानकारी देते बताया कि 1 सितंबर को हुई लूटपाट के बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। एक रूट मैप तैयार किया गया। पुलिस टीम ने इस दौरान पूरे रास्ते में 1100 सीसीटीवी फुटेज को एकत्रित किया और घटनास्थल से लेकर पीरागढ़ी के रास्ते मंगोलपुरी और रोहिणी के सभी सीसीटीवी की छानबीन कर आखिरकार 2 आरोपियों को अमन विहार इलाके से धर दबोचा है। इसके बाद लगातार पूछताछ कर आरोपियों की निशानदेही पर 2 अन्य साथियों को दबोचा है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के साथ 5 लाख रुपए की नकदी, देसी पिस्तौल, चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपियों की पहचान मास्टरमाइंड कुलदीप और उसके साथी आर्यन, तीरथ और शिवम पांडे के रूप में हुई है। जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने खुलासा किया कि गिरोह का मास्टरमाइंड कुलदीप की 6 गर्लफ्रेंड हैं। वो हमेशा से एक बेहतर लाइफ स्टाइल की चाहत रखता था। इसके अलावा कुछ लोन भी ले रखा है, जिसके कारण इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। फिलहाल पुलिस टीम अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। इस केस में इस 1 सितंबर को लगभग शाम 7:30 बजे एक कॉल आती है कि नांगलोई में रोहतक रोड पे पेट्रोल पंप के सामने गोली चली है और रॉबरी हुई है। पुलिस इमीडिएटली वहां पहुंचती है। एसएचओ साहब अपने टीम के साथ पहुंचते हैं और ये सामने आता है कि एक सौरभ गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जिसकी जनता मार्केट में यानी कि पेट्रोल पंप से 20 मीटर दूर एक दुकान है। ये शुगर व्यापारी हैं, चीनी के थोक विक्रेता है। ये अपना 2-3 दिन का कलेक्शन जो कैश का था, लगभग 10 लाख के अराउंड, वो एक बैग में लेकर के जा रहे थे। इनकी जो गाड़ी थी 4 व्हीलर, वो पेट्रोल पंप पे पार्क थी। जैसे ही ये उसमें एंटर करने लगते हैं अपनी गाड़ी में, 2 नकाबपोश लोग आते हैं और वो एट गन पॉइंट इनका बैग भी छीन लेते हैं और इसी छीना झपटी में उनके हिप पे एक बुलेट भी फायर कर देते हैं और उसके बाद ये वहां से रवाना हो जाते, भाग जाते हैं। तो इस केस में हमने तफ्तीश करते हुए इमीडिएटली एफआईआर रोबरी के पर्टिकुलर जो पर्टिनेंट सेक्शंस हैं बीएनएस के, उनमें दर्ज की और 2 टीम बनाई, टीम ए एंड टीम बी, और दोनों को हमने दोनों एंगल्स पे लगाया कि इनका रूट वगैरह अनरेवल करने के लिए लगाया। उसके बाद लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हमने करना स्टार्ट की, उनका हुलिया फाइंड आउट करने की कोशिश की। इसमें काफी मशक्कत रही। हमको 4 दिन हमारी दोनों टीमें लगातार लगी रही और इसमें लगभग 1100 सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले और उसके बाद हमने जो इनका पीछा करते हुए हमने नांगलोई पेट्रोल पंप से, ये रोहतक रोड पेट्रोल पंप से अनरेवल किया। तो वहां से पीरागढ़ी चौक, उसके बाद मंगोलपुरी, उसके बाद राजपार्क, सुल्तानपुरी, उसके बाद रोहिणी, सेक्टर 20, 21, 22, यहां तक का रूट हमने उनका बनाया। उसके बाद फाइनली ये लोग बाग 5 तारीख को, 1 तारीख की वारदात है, 5 तारीख को हमने अरेस्ट किए अमन विहार से। इनमें 2 जो मेन अक्यूज्ड थे, जो कि मफल्ड फेस आए थे, कुलदीप एंड आर्यन। उसके बाद उनके इंस्टांस पे दोनों से फर्दर पूछताछ करके हमने 2 और जो अक्यूज्ड थे, शिवम एंड तीरथ, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। सर इसमें मेन सर कुलदीप है और कुलदीप इसका मास्टरमाइंड है पूरी का। कुलदीप एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी है। कुलदीप ऐसा कोई पर्टिकुलर कमाई का काम नहीं करता है और उसके शौक बड़े हैं, खर्चा ज्यादा है।
इसी सबको मैनेज करने के लिए वो बैकग्राउंड कैसे चारों होगा? ये 4 लोग बाग हैं इसमें। कुलदीप है, आर्यन है, तीरथ है और शिवम है। जो कुलदीप है वो यूपीएससी एस्पिरेंट है और जैसा कि इसने बताया ज्यादा ये इस चीज की तैयारी ना करके उल्टी सीधी एक्टिविटीज में ही लीन था। इसने ही खुद ने ही स्वीकार किया है कि इसके 6 गर्लफ्रेंड्स थी और उनके खर्चे उठाने के लिए उल्टे सीधे काम करता रहता था। उसमें एक ये चीज भी थी, इसने हाई रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे लोन भी लिए हुए थे जिनको भी चुकाना था। ऐसे ही जो आर्यन है वो 12 पास है, वो ब्लिंकिट में काम करता है। उसने बताया कि उसके 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, उनका उसको खर्चा उठाना पड़ता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। ऐसे ही जो तीसरा अक्यूज्ड है तीरथ, वो रोहिणी में करेंसी एक्सचेंज की दुकान पे काम करता है, उसके भी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। अगेन सेम चीज है, खर्चा उठाना पड़ता है। चौथा जो है वो शिवम है, ये 7वीं पास है, गरीब घर से बिलोंग करता है। इसका मेन कारण शायद इन तीनों से दोस्ती और कनेक्शन या फिर थोड़ा बहुत इसको पैसा चाहिए होता होगा, उस को देखते हुए ये इनके इस प्लान में भागीदार बन गया और सारा जो इन्फॉर्मेशन वाइज कोऑर्डिनेशन था वो शिवम ही कर रहा था। सर अभी तक कोई इन चारों का अभी तक कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं निकल के आया है। हथियार कहां से लेकर आए थे? हथियार इनसे जो रिकवरी हुई है वो हमारे पास टोटल 5,27,500 रुपए की हुई है और एक कंट्री मेड पिस्टल 7.62 mm, एक मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। ये चोरी की मोटरसाइकिल हीरो प्लस है जो कि यूज हुई थी वहां वारदात में। कंट्री मेड पिस्टल कहां से लेके आए हैं ये अभी फर्दर तफ्तीश का विषय है इसमें, क्योंकि हमने 5 तारीख को अरेस्ट किया है और 4 दिन की पीसी हमने ले रखी है। अभी हमारी टीम इनको लेकर के मणिकरण गई हुई है कुल्लू मनाली, और जहां के बाद ये कसोल भी गए थे। आफ्टर कमिटिंग द रोबरी दे वेंट टू कुल्लू मनाली, फिर उसके बाद कसोल चले गए, वहां पे इन्होंने पैसे भी खर्च किए हैं काफी मोटा अमाउंट। तो जैसे आपने पूछा कि सोर्स क्या था कंट्री मेड पिस्टल का, तो वो अभी फर्दर तफ्तीश का विषय कि कहां से इसका सोर्स आ रहा है। सर जिस तरह से लूट हुई है, क्योंकि नांगलोई के पास में लूट हुई है, काफी भीड़ वाला एरिया है वहां, तो क्या ये भी सामने आया अभी तक कि कोई रेकी वगैरह की गई हो पहले? ऐसा कार्य मैं ये मानता हूं कि ये बिना रेकी के असंभव है, क्योंकि पहले इन लोगों ने इस आदमी का, पर्टिकुलर आदमी का मूवमेंट जरूर ट्रैक किया होगा। इस आदमी का ये भी देखा होगा कि ये आदमी आज के दिन कैश कलेक्ट करके कहां से कहां मूव करेगा, उसके बाद भी ये सारी चीजें प्लान्ड तरीके में होती हैं। तो निश्चित रूप से ये एक रेकी करने के बाद किया हुआ काम है, अपराध है। सर ऐसा इसमें जो इनके साथ विक्टिम के साथ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इन्फॉर्मेशन दी हो इनको? अभी ये भी मैं बोलूंगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो हम पूछताछ कर रहे हैं इनके धीरे धीरे जैसे भी फर्दर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज निकलेंगे उसमें अदर लोग बागों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आएगा। फिलहाल इनमें 4 लोग बाग हैं, जिनमें से 3 लोग बाग एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व थे और चौथा शिवम जो था वो इनको इन्फॉर्मेशन देके कोऑर्डिनेट कर रहा था। सर आखिरी सवाल है, कभी बता दीजिए कितनी की लूट हुई थी और कितनी रिकवरी हुई? इसमें जो सौरभ गुप्ता है विक्टिम, उसने बताया था कि इसमें तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए थे और हमने रिकवरी अब तक कर ली है 5,27,500 रुपए की। और उसके बाद इन्होंने ये स्वीकारा है अक्यूज्ड ने कि ये जैसे कुल्लू मनाली गए, उसके बाद कसोल चले गए, तो इन्होंने वहां मोटा अमाउंट लग्जूरियस होटल्स में रहने में, शराब पीने में और अन्य खर्चों में भी खर्चा है। और कुछ तो इनका जो उधार का पेमेंट था पहले का पेंडिंग, वो भी इन्होंने पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चीजों को सेटल करने की कोशिश की है। और ये चारों गए थे अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले गए थे? इनको हमने 4 लोगों को ही वहां से रिकवर किया है। जैसे 2 लोग बागों को अमन विहार से और फिर बाद के अंदर उनके इंस्टांस पे 2 और लोग बाग जो आर्यन एंड शिवम है उनको पकड़ा है। इनके गर्लफ्रेंड्स के बारे में इनका खुद का ही कहना है, बाकी हमको उनके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। गर्लफ्रेंड्स के लिए और लैविश लाइफ जीने के लिए सभी क्राइम कमिट करते हैं। हाँ, जैसा कि इन्होंने खुद ने ही स्वीकार किया है। सर चारों